दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सैलरी आने से पहले ही खत्म हो जाती है? क्या कभी बैंक बैलेंस देखने से पहले ही दिल थोड़ा भारी हो जाता है? क्या कभी आपने खुद से कहा है, बस इस महीने समहाउ मैनेज कर लेंगे, और वही लाइन हर महीने दोहराई जाती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यही वो साइलेंट स्ट्रगल है जिसे दुनिया ब्रोक होना कहती है, लेकिन असल में ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक ऐसी सोच जो धीरे धीरे इंसान को थका देती है, कंफ्यूज कर देती है और फ्यूचर से डराने लगती है। आज की जनरेशन पहले से ज्यादा स्मार्ट है, एजुकेटेड है, एम्बिशियस है, फिर भी फाइनेंशियल एंजाइटी सबसे ज्यादा इसी जनरेशन में क्यों है? क्रेडिट कार्ड है, ईएमआई है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है और सोशल मीडिया पर दिखने वाली परफेक्ट लाइफ है। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर एक सवाल हर रोज गूंजता है, मैं इतना कमा तो रहा हूं, फिर भी पैसा टिक क्यों नहीं रहा? और यही सवाल आज की इस वीडियो की शुरुआत है। आज का ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक मिरर है जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को बिना डर, बिना शर्म के देख पाएंगे। इस वीडियो में हम उस माइंडसेट की बात करेंगे जो आपको बार बार ब्रोक बनाए रखता है। हम समझेंगे कि मनी प्रॉब्लम्स हमेशा नंबर्स की वजह से नहीं होती, बल्कि इमोशंस, हैबिट्स और गलत बिलीव्स की वजह से होती हैं। आप सीखेंगे कि पैसा कमाना क्यों इनफ नहीं है और उसे संभालना क्यों उससे कहीं ज्यादा जरूरी स्किल है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि बजटिंग पनिशमेंट नहीं है, बल्कि फ्रीडम का रास्ता है। आप जानेंगे कि डेट से डरने की बजाय उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। आप ये सीखेंगे कि सेविंग अमीरों की हैबिट नहीं, बल्कि स्मार्ट लोगों की स्ट्रैटेजी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये एहसास होगा कि फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस सैलरी से नहीं, डिसीजंस से बनती है। छोटे छोटे डिसीजंस जो रोज लिए जाते हैं वही डिसाइड करते हैं कि आप स्ट्रेस में जिएंगे या कंट्रोल में। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रेस न बने, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर शब्द डर नहीं कॉन्फिडेंस दे, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पैसे को लीड करें, न कि पैसा आपको, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ तब काम करेगा जब आप इसे पूरा देखेंगे। बीच में छोड़ देना वही पुरानी हैबिट है जिसने आपको आज तक स्टक रखा है। तो अभी एक डीप ब्रेथ लीजिए, डिस्ट्रैक्शन साइड में रखिए और इस जर्नी को पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आप सिर्फ एक वीडियो देख रहे हो, लेकिन इसके बाद आपकी मनी थिंकिंग हमेशा के लिए बदल जाए। और हाँ, नहीं करते, हम पैसा संभालने की समझ देते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी लेसन शायद वही होगा जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। चैप्टर 1, मनी इज इमोशनल बिफोर इट इज मैथमेटिकल। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसों की प्रॉब्लम नंबर्स की वजह से होती है, कम सैलरी, ज्यादा खर्च, गलत कैलकुलेशन। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। पैसा सबसे पहले कैलकुलेटर में नहीं, दिमाग में उलझता है। जब आप बैंक ऐप खोलने से पहले ही अनईजी फील करते हैं, जब बिल का मैसेज आते ही मूड बदल जाता है, जब सैलरी क्रेडिट होते ही रिलीफ और कुछ ही दिनों में एंजाइटी वापस लौट आती है, वहां कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है, वहां इमोशन काम कर रहा है। हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से ये नहीं सिखाया गया कि पैसों के बारे में कैसे सोचना है। हमें बस ये सिखाया गया कि पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि पैसा डर क्यों पैदा करता है, गिल्ट क्यों देता है और कंपैरिजन क्यों करवाता है। इसलिए जैसे ही पैसे की बात आती है, हम लॉजिकल नहीं रहते, हम अवॉइड करते हैं। हम खुद से कहते हैं, अभी नहीं देखता, अगले महीने इंप्रूव कर लेंगे, सब मैनेज हो जाएगा। और यही अवॉइडेंस धीरे धीरे केओस बन जाती है। पैसे से जुड़ा सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि एक दिन इनकम बढ़ेगी और सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर इमोशंस सेम रहे, हैबिट्स सेम रही, तो ज्यादा पैसा सिर्फ ज्यादा मेस क्रिएट करता है। हाई अर्नर्स भी पे चेक टू पे चेक जीते हैं, क्योंकि उनके डिसीजंस फियर और इंपल्स से ड्रिवन होते हैं, क्लैरिटी से नहीं। पैसा जितना ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक बनता जाता है, उतना ही हम उससे भागने लगते हैं। शेम इस पूरे साइकिल का सबसे डेंजरस हिस्सा है। जब आप खुद को बैड विद मनी मान लेते हैं, तब आप सीखना ही बंद कर देते हैं। आप मान लेते हैं कि ये आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी डेस्टिनी है। लेकिन पैसा कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, और स्किल इमोशंस को समझे बिना डेवलप नहीं होती। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करते
कि मनी ट्रिगर्स पास्ट एक्सपीरियंसेस, फैमिली बिलीव्स, सोशल प्रेशर और सेल्फ वर्थ, तब तक आप हर बार वही मिस्टेक्स दोहराते रहेंगे। इस लेसन का असली पॉइंट कंट्रोल नहीं, अवेयरनेस है। यह समझना कि आप पैसे से क्यों डरते हैं, क्यों स्पेंड करते हैं, क्यों सेव करने से पहले एक्सक्यूज ढूंढते हैं। जब आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को नोटिस करने लगते हैं, तभी पैसा पावरलेस होना शुरू करता है, क्योंकि जो चीज समझ में आ जाती है वो डर नहीं देती। जैसे ही आप मनी को जज करना बंद करते हैं और ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, गेम बदल जाता है। आप खुद को ब्लेम नहीं करते, आप खुद को एनालाइज करते हैं, और यहीं से फाइनेंशियल जर्नी की असली शुरुआत होती है। नंबर्स बाद में आएंगे, बजट बाद में बनेगा, सेविंग और इन्वेस्टिंग बाद में आएगी। सबसे पहले आपका रिश्ता बदलना जरूरी है, आपका और आपके पैसों का रिश्ता। अगर आपने आज ये समझ लिया कि पैसा सिर्फ वॉलेट की चीज नहीं, माइंडसेट की चीज है, तो आप ऑलरेडी एक स्टेप आगे हैं। क्योंकि जब इमोशन काम होता है तब डिसीजन स्ट्रांग होते हैं, और स्ट्रांग डिसीजंस ही फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली नींव रखते हैं। चैप्टर 2, अवेयरनेस क्रिएट्स कंट्रोल। नो वेयर योर मनी गोज। पैसों के साथ सबसे बड़ा धोखा यही होता है कि हमें लगता है हम सब कुछ जानते हैं। हमें लगता है कि हमें अंदाजा है कहां खर्च हो रहा है, कितना बच रहा है और क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग मनी मैनेज नहीं करते, मनी को गेस करते हैं। गेस वर्क पर चलने वाली जिंदगी हमेशा अनसर्टेनिटी में रहती है, और अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा एंजाइटी पैदा करती है। जब तक पैसा इनविजिबल रहता है, तब तक वो पावरफुल रहता है। जैसे ही आप उसे देखना शुरू करते हैं, उसका डर कम होने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे पता है मैं कहां खर्च करता हूं, लेकिन जब एक्चुअल नंबर्स सामने आते हैं तो शॉक लगता है। छोटी छोटी चीजें जो हार्मलेस लगती थीं, मिलकर बड़े होल्स बना चुकी होती हैं। रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग, कन्वीनियंस के नाम पर एक्स्ट्रा खर्च, ऑटो रिन्यू सब्सक्रिप्शंस, ये सब एक साइलेंट ड्रेन बन जाते हैं जो बिना आवाज के पैसा खींचते रहते हैं। अवेयरनेस का मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब पनिशमेंट नहीं है। अवेयरनेस का मतलब है क्लैरिटी। जब आप ये जानते हैं कि पैसा कहां जा रहा है, तब आप कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हैं कि उसे बदलना है या नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब डिसीजन लेने से पहले ही पैसा उड़ चुका होता है। तब गिल्ट आता है, रिग्रेट आता है, और फिर वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। जब आप हर खर्च को देखना शुरू करते हैं, तो आप अपने बिहेवियर को समझने लगते हैं। आप नोटिस करते हैं कि स्ट्रेस में आप ज्यादा स्पेंड करते हैं, बोर्डम आपको इंपल्सिव बना देता है, सोशल प्रेशर आपको वो चीजें खरीदने पर मजबूर करता है जिनकी आपको जरूरत नहीं होती। पैसा यहां सिर्फ मीडियम है, असल कहानी आपके इमोशनल ट्रिगर्स की होती है, और अवेयरनेस इन्हीं ट्रिगर्स पर लाइट डालती है। बहुत लोग ट्रैकिंग से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इससे उनकी फ्रीडम चली जाएगी, लेकिन सच्चाई उलटी है। ट्रैकिंग आपको फ्रीडम देता है। जब आप जानते हैं कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, तब आप गिल्ट फ्री स्पेंड कर सकते हैं, बिना डर के, बिना रिग्रेट के। इग्नोरेंस आपको फेक कंफर्ट देता है, लेकिन अवेयरनेस आपको रियल पीस देती है। इस लेसन में सबसे पावरफुल शिफ्ट ये होता है कि पैसा एनिमी नहीं रहता, वो डेटा बन जाता है। न्यूट्रल, ऑनेस्ट, बिना जजमेंट का डेटा। और डेटा आपको कभी शेम नहीं करता, वो सिर्फ सच्चाई दिखाता है। जैसे ही आप सच्चाई एक्सेप्ट कर लेते हैं, इमोशनल चार्ज कम हो जाता है। मनी ड्रामा धीरे धीरे मनी स्ट्रैटेजी में बदलने लगता है। अवेयरनेस एक बार की एक्टिविटी नहीं है, ये एक हैबिट है। जब आप रेगुलरली अपने पैसे को देखते हैं, उसे समझते हैं, उसे फेस करते हैं, तब पैसा आपको कंट्रोल नहीं करता, आप पैसे को कंट्रोल करते हैं। और यहीं से वो कॉन्फिडेंस पैदा होता है जो अगले लेवल की फाइनेंशियल लाइफ के लिए जरूरी होता है। जब आप ये जान लेते हैं कि हर रुपया कहाँ गया, तब आप पहली बार ये भी महसूस करते हैं कि हर रुपया कहाँ जा सकता है। और यही पॉसिबिलिटी आपकी फाइनेंशियल स्टोरी को बदलने की ताकत रखती है। चैप्टर 3, बजटिंग इज अ टूल फॉर फ्रीडम नॉट अ केज। ज्यादातर लोगों के लिए बजटिंग शब्द सुनते ही दिमाग में एक ही इमेज आती है, रिस्ट्रिक्शन, सैक्रिफाइस, बोरिंग लाइफ। ऐसा लगता है जैसे बजट बनाना मतलब जिंदगी से मजा निकाल देना। लेकिन यही सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है जो लोगों को बार बार फाइनेंशियल क्योस में फंसाए रखता है। बजट कोई जेल नहीं है, बजट एक मैप है, और मैप आपको बांधता नहीं बल्कि रास्ता दिखाता है। जब बजट को रूल बुक बना दिया जाता है, तब वो फेल होता है,
क्योंकि जिंदगी रूल्स से नहीं चलती, प्रायोरिटीज से चलती है। हर इंसान की जिंदगी अलग है, उसकी जरूरतें अलग हैं, उसके सपने अलग हैं। फिर भी हम वही जेनरिक एडवाइस फॉलो करने की कोशिश करते हैं, इतना बचाओ, इतना खर्च करो, इतना इन्वेस्ट करो। रिजल्ट ये होता है कि कुछ दिन डिसिप्लिन चलता है, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है और फिर बजट छोड़ दिया जाता है। असल बजटिंग तब शुरू होती है जब आप खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछते हैं, मेरे लिए पैसा किस चीज के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूबल है। जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं तब बजट पनिशमेंट नहीं लगता, बल्कि प्रोटेक्शन लगता है। आप उन चीजों पर खुलकर खर्च करते हैं जो आपके लिए मैटर करती हैं और बाकी जगह बिना रिग्रेट के कट कर देते हैं। ये कॉन्शियस स्पेंडिंग है, ना कि फोर्स्ड सेविंग। बजट आपको यह सिखाता है कि हर हां के पीछे एक अन छुपी होती है। जब आप आज बिना सोचे खर्च करते हैं तो आप अपने फ्यूचर गोल्स को साइलेंटली मना कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप बजट के साथ स्पेंड करते हैं तब आप प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को रिस्पेक्ट देते हैं। आप एंजॉय भी करते हैं और प्रोग्रेस भी करते हैं। सबसे पावरफुल बदलाव तब आता है जब आप बजट को कंट्रोल से जोड़ना बंद कर देते हैं। कंट्रोल बाहर से इम्पोज्ड होता है, बजट अंदर से चोजन होता है। जब बजट आपका अपना बनाया हुआ होता है तब उसे फॉलो करना बोझ नहीं लगता। वो आपको डराता नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस देता है। आपको पता होता है कि आप कहां स्टैंड करते हैं और यही सर्टेनिटी एंजाइटी को खत्म करती है। बजटिंग का एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपको गिल्ट फ्री बनाता है। बिना बजट के हर खर्च के बाद एक हल्का सा रिग्रेट रहता है। बजट के साथ वही खर्च सेलिब्रेशन बन जाता है क्योंकि वो प्लान्ड होता है। आप एंजॉय करते हैं बिना खुद को जज किए और यही इमोशनल रिलीफ आपको कंसिस्टेंसी देता है। जब आप बजट को लाइफस्टाइल के साथ अलाइन कर लेते हैं तब पैसा रिएक्ट करना बंद करता है, वो रिस्पॉन्ड करने लगता है। अचानक इमरजेंसीज कम डरावनी लगने लगती हैं, डिजायर्स ज्यादा मैनेजेबल हो जाती हैं और गोल्स ज्यादा अचीवेबल लगते हैं। बजट मैजिक नहीं करता लेकिन क्लैरिटी जरूर देता है और क्लैरिटी ही वो चीज है जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कॉन्फिडेंट कदम बनती है। आखिर में बजट आपको छोटा नहीं करता, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है तब आप जिंदगी को भी ज्यादा बोल्ड तरीके से जीने लगते हैं। चैप्टर 4, फेस योर डेट, टेक बैक योर पावर। डेट शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिल की धड़कन बदल जाती है। क्रेडिट कार्ड बिल्स, ईएमआईज, पर्सनल लोन्स, ये सब सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये डर बन जाते हैं। डर फ्यूचर का, डर जजमेंट का और सबसे ज्यादा डर खुद से सामना करने का। इसलिए लोग डेट को मैनेज नहीं करते, वो उससे भागते हैं। स्टेटमेंट खोलना टालते हैं, कॉल्स इग्नोर करते हैं और खुद को समझाते हैं कि अभी टाइम ठीक नहीं है। लेकिन डेट से भागना उसे छोटा नहीं करता बल्कि उसे और ताकतवर बना देता है। डेट का सबसे बड़ा दुश्मन पैसा नहीं है, क्लैरिटी है। जब डेट अनक्लियर होता है तब वो मॉन्स्टर बन जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसे क्लियरली देखना शुरू करते हैं, कितना है, किस रेट पर है, किसका मिनिमम कितना है, उसका इमोशनल वेट कम होने लगता है। डर की जगह फैक्ट्स आ जाते हैं और फैक्ट्स आपको हेल्पलेस नहीं बनाते, वो आपको एक्शनेबल बनाते हैं। बहुत लोग डेट को मॉरल फेलियर मानते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई बड़ी गलती कर दी है, इसलिए वो खुद को जज करते रहते हैं। लेकिन जजमेंट कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। डेट कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये एक फाइनेंशियल सिचुएशन है और हर सिचुएशन का सॉल्यूशन होता है जब आप उसे ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। शेम हटते ही स्ट्रेटजी पैदा होती है। डेट का असली नुकसान इंटरेस्ट से ज्यादा मेंटल स्पेस में होता है। वो आपके डिसीजंस को नैरो कर देता है। आप रिस्क लेने से डरते हैं, अपॉर्चुनिटीज अवॉइड करते हैं क्योंकि अंदर एक कांस्टेंट प्रेशर चलता रहता है। जैसे ही आप डेट को फेस करते हैं वो प्रेशर धीरे धीरे रिलीज होने लगता है। आप पहली बार महसूस करते हैं कि आप ट्रैप्ड नहीं हैं, आप सिर्फ अनऑर्गेनाइज्ड थे। जब आप डेट को छोटे क्लियर हिस्सों में तोड़ते हैं तब वो ओवरवेलमिंग नहीं लगता। हर पेमेंट एक स्टेप बन जाता है, हर स्टेप कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। प्रोग्रेस भले स्लो हो लेकिन विजिबल होता है और विजिबल प्रोग्रेस मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। इस लेसन में सबसे बड़ा शिफ्ट ये होता है कि डेट आपकी पहचान नहीं रहता, वो बस एक फेज बन जाता है जिसे आप पार कर रहे हैं। आप डेट के पीछे भागना बंद कर देते हैं और डेट आपके पीछे भागना बंद कर देता है। पावर बैलेंस बदल जाता है। जब डर हटता है तब डिसिप्लिन आसान हो जाता है।
आप इंपल्सिव डिसीजंस कम लेते हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर डिसीजन का इंपैक्ट कहां पड़ेगा। डेट कंट्रोल में आते ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ में क्लैरिटी आने लगती है और क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस पैदा होता है। डेट से आजादी सिर्फ जीरो बैलेंस का नाम नहीं है। असली आजादी उस दिन शुरू होती है जिस दिन डेट आपको इमोशनली कंट्रोल करना बंद कर देता है, और वही दिन आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की असली शुरुआत होता है। चैप्टर 5, सेविंग इज सिक्योरिटी नॉट सैक्रिफाइस। सेविंग का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन आता है, कॉम्प्रोमाइज। ऐसा लगता है जैसे सेविंग का मतलब है आज की जिंदगी से खुशी काट देना, मजे रोक देना और खुद को फ्यूचर के लिए पनिश करना। लेकिन यही सोच सेविंग को सबसे ज्यादा मुश्किल बना देती है। सेविंग सैक्रिफाइस नहीं है, सेविंग सेफ्टी है। ये वो इनविजिबल आर्मर है जो आपको लाइफ के अनएक्सपेक्टेड झटकों से बचाता है। जिंदगी कभी भी परफेक्टली प्लान्ड नहीं होती। अचानक मेडिकल एक्सपेंस आ सकता है, जॉब अनसर्टेनिटी हो सकती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। जब आपके पास सेविंग्स नहीं होती तब हर सरप्राइज डर बन जाता है, और डर आपको पैनिक डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। हाई इंटरेस्ट लोन्स, क्रेडिट कार्ड डिपेंडेंस या लॉन्ग टर्म गोल्स से कॉम्प्रोमाइज। सेविंग आपको इन पैनिक मोमेंट से बचाता है। बहुत से लोग सेविंग को पोस्टपोन करते हैं। वो खुद से कहते हैं पहले इनकम बढ़ जाए, पहले डेट खत्म हो जाए, पहले लाइफ सेटल हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि सेविंग परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करती। परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। सेविंग शुरू होती है इम्परफेक्ट मोमेंट्स में, छोटे अमाउंट से, इनकंसिस्टेंट कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन इंटेंशन के साथ। सेविंग का सबसे अंडररेटेड बेनिफिट मेंटल पीस है। जब आपके पास इवन स्मॉल इमरजेंसी फंड होता है तब आप जिंदगी को अलग नजर से देखते हैं। आप हर प्रॉब्लम को एंड ऑफ द वर्ल्ड सिनेरियो नहीं बनाते। आपके पास चॉइस होती है, चॉइस टू से नो, चॉइस टू पॉज, चॉइस टू थिंक, और चॉइस ही असली वेल्थ है। सेविंग का मतलब ये नहीं कि आप एंजॉयमेंट छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप एंजॉयमेंट को कॉन्शियस बनाएं। जब आप जानते हैं कि आपने फ्यूचर के लिए कुछ सेट असाइड किया है तब प्रेजेंट का मजा गिल्ट फ्री हो जाता है। बिना सेविंग के हर खुशी के पीछे एंजाइटी छुपी होती है। सेविंग के साथ वही खुशी ग्राउंडेड और स्टेबल लगती है। सेविंग कंसिस्टेंसी से बनती है, अमाउंट से नहीं। स्मॉल रेगुलर सेविंग बड़े इरेगुलर सेविंग से ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि हैबिट बनती है डिसिप्लिन से, नॉट मोटिवेशन से। जब सेविंग रूटीन का हिस्सा बन जाती है तब वो एफर्ट नहीं लगती, वो लाइफस्टाइल बन जाती है। इस लेसन में सबसे बड़ा शिफ्ट ये होता है कि सेविंग रिच लोगों की हैबिट नहीं रहती, वो रिस्पॉन्सिबल लोगों की हैबिट बन जाती है। चाहे इनकम कुछ भी हो, सेविंग पॉसिबल होती है जब प्रायोरिटी क्लियर होती है। सेविंग आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनाती, लेकिन ये आपको ओवरनाइट फ्रेजाइल होने से बचाती है। जब आपके पास सेविंग्स होती है तब आप फ्यूचर से डरते नहीं हैं, आप उसे प्लान करते हैं। और जो इंसान फ्यूचर को प्लान कर सकता है वही प्रेजेंट को कॉन्फिडेंटली जी सकता है। सेविंग आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं, इमोशनली स्टेबल बनाती है, और इमोशनल स्टेबिलिटी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की सबसे मजबूत फाउंडेशन होती है। चैप्टर 6, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस इज बिल्ट नॉट अर्नड। ज्यादातर लोग मानते हैं कि कॉन्फिडेंस तब आएगा जब इनकम बढ़ेगी, जब प्रमोशन मिलेगा, जब बैंक बैलेंस बड़ा होगा। लेकिन यही बिलीफ उन्हें सालों तक इनसिक्योर बनाए रखता है। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस कोई रिवॉर्ड नहीं है जो आपको ज्यादा कमाने पर मिलता है। ये एक स्किल है जो हैबिट्स से बनता है। इनकम एक फैक्टर है, लेकिन डायरेक्शन हैबिट्स तय करती हैं। बहुत से लोग अच्छी इनकम कमाते हैं फिर भी हर महीने एंग्शियस रहते हैं। वहीं कुछ लोग एवरेज इनकम में भी शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका पैसा कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है और कब तक जा रहा है। फर्क इनकम का नहीं, सिस्टम का होता है। जब सिस्टम नहीं होता, पैसा हाथ से निकल जाता है। जब सिस्टम होता है, पैसा आपके लिए काम करता है। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आप डिसीजंस लेना बंद नहीं करते। अवॉइडेंस कॉन्फिडेंस को खाता है। हर बार जब आप अकाउंट बैलेंस देखने से डरते हैं, बिल इग्नोर करते हैं या फ्यूचर प्लानिंग टालते हैं, आप अपने ही ट्रस्ट को वीकन करते हैं। कॉन्फिडेंस खुद पर भरोसे से बनता है और भरोसा कंसिस्टेंसी से आता है। जब आपने इमोशंस को समझ लिया, अवेयरनेस बना ली, बजट को लाइफस्टाइल से अलाइन कर लिया, डेट को फेस कर लिया और सेविंग को हैबिट बना लिया, तब अचानक पैसा कैओटिक नहीं लगता, वो प्रेडिक्टेबल लगता है। प्रेडिक्टेबिलिटी फियर को कम करती है
और जहां फियर कम होता है वहां कॉन्फिडेंस अपने आप ग्रो करता है। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, वो फ्लैशी लाइफस्टाइल में नहीं दिखता, वो काम डिसीजंस में दिखता है। इमरजेंसी में पैनिक ना होना, ऑफर्स के जाल में ना फंसना, कंपैरिजन से अनअफेक्टेड रहना, ये सब कॉन्फिडेंस के साइंस हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि आप गलती से टूटेंगे नहीं। सबसे पावरफुल बदलाव तब आता है जब आप मनी को मेजर ऑफ सेल्फ वर्थ बनाना बंद कर देते हैं। आप पैसे को टूल की तरह देखते हैं, आइडेंटिटी की तरह नहीं। तब आप रिस्क सोच समझ कर लेते हैं, प्रेशर में नहीं। आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, इंस्टेंट वैलिडेशन के लिए नहीं। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बनता है, लेकिन वंस बन जाए तो वो आपकी पूरी लाइफ को स्टेबलाइज कर देता है। करियर डिसीजंस बेहतर हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस कम हो जाता है और फ्यूचर के बारे में सोचते समय डर नहीं रहता। आखिर में पैसा आपको पावरफुल नहीं बनाता, आपकी क्लैरिटी, आपकी डिसिप्लिन और आपकी कंसिस्टेंसी आपको पावरफुल बनाती है। और जब ये तीनों साथ आ जाते हैं तब फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस सिर्फ एक फीलिंग नहीं रहता, वो आपकी पहचान बन जाता है। कंक्लूजन, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखा, आपने अपनी सोच को चैलेंज किया है, क्योंकि पैसा बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है। फाइनेंशियल स्ट्रगल कभी अचानक पैदा नहीं होती और न ही अचानक खत्म होती है। ये रोज के छोटे डिसीजन से बनती है और उन्हीं छोटे डिसीजन से खत्म भी होती है। आपने देखा कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये इमोशंस का खेल है। जब इमोशंस कंट्रोल में आते हैं तब अवेयरनेस पैदा होती है, अवेयरनेस से क्लैरिटी मिलती है, क्लैरिटी से बजट मीनिंगफुल बनता है, बजट से डेट मैनेजेबल होता है, सेविंग सेफ्टी बन जाती है और धीरे धीरे फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। ये कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये रियल है, सस्टेनेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ब्रोकन नहीं है, आप कंफ्यूज थे, ओवरवेल्म्ड थे और शायद गलत इंफॉर्मेशन पर चल रहे थे, लेकिन अब आपके पास अंडरस्टैंडिंग है और अंडरस्टैंडिंग पावर होती है। अब पैसा आपको डराने की जगह गाइड कर सकता है अगर आप उसे अलाउ करें। याद रखिए, रिच होने का मतलब लग्जरी नहीं होता, रिच होने का मतलब कंट्रोल होता है। कंट्रोल अपने डिसीजंस पर, अपने रिएक्शंस पर और अपने फ्यूचर पर। जब आप कंट्रोल में होते हैं तब पैसा प्रॉब्लम नहीं रहता, वो सॉल्यूशन बन जाता है। अगर इस वीडियो के किसी भी मोमेंट पर आपको लगा कि ये बात मेरे लिए है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, वही मोमेंट चेंज की शुरुआत होता है। छोटे स्टेप्स लीजिए लेकिन कंसिस्टेंटली लीजिए। परफेक्शन की जरूरत नहीं है, ऑनेस्टी की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्लियर, प्रैक्टिकल और माइंडसेट चेंजिंग फाइनेंस वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहे, बेचते हम समझ देते हैं, और समझ वो चीज है जो आपको लंबे समय तक आगे बढ़ाती है। आपका पैसा आपकी कहानी लिख सकता है, सवाल सिर्फ इतना है, अब पेन आपके हाथ में है या नहीं। धन्यवाद।